क्या हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो, तो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत धवन। नाउ ईरान आज के समय सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएस के बाकी मिलिट्री बेसिस को बॉम्ब कर रहा है। और इसी बीच एक सवाल भारत में बार बार पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के डिफेंस पैक्ट का क्या हुआ। आखिर सऊदी अरेबिया पे लगातार अटैक किया जा रहा है। लिटरली हमने इसकी इमेजेस देखी है। फॉर एग्जांपल ये सैटेलाइट इमेजेस है सऊदी अरेबिया की। ये इनकी ऑयल रिफाइनरी का हाल किया है ईरान ने। ना आप अगर इसको अटैक नहीं कहते तो आप किसको अटैक कहेंगे? आप एक बात नोट करिएगा, ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि गल्फ स्टेट भी हो सकता है कि एक बड़ा एक्शन ले और ईरान के अगेंस्ट अटैक करे। जी हाँ, इसको भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स या फिर यूएई की एयरफोर्स एक्शन ले अगेंस्ट ईरान। ना इसी बीच क्या होता है कि पाकिस्तान के जो डेप्यूटी मिनिस्टर है इसाक दार, इनकी एक अजीब सी स्टेटमेंट वायरल हो जाती है। ये कहते हैं कि देखो पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ, जिसके बारे में आज से कई महीने पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। तो इन लोगों ने क्लेम किया कि हमने इस डिफेंस पैक्ट के बारे में ईरानियंस को बोला और ये कहा कि पाकिस्तान एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएगा, जल्दी से डी एस्केलेशन करिए। अब ये जो इनकी स्टेटमेंट है ये एक दिन पुरानी है। उसके बाद ईरान ने काफी बार अटैक किया सऊदी अरेबिया को, इनकी रिफाइनरीज को काफी डैमेज पहुंचाया है। बट आप अजीब चीज देखिए, पाकिस्तान लिटरली धमकियां दे रहा है ईरान को कि देखिए सऊदी अरेबिया के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है, हम भी एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएंगे। और ये लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ये सब जो स्टेटमेंट्स आई हैं, पाकिस्तान ने जो ये धमकी दी है ईरान को, उसके बाद ही ईरान थोड़ा बहुत थमा है, नहीं तो ये सऊदी अरेबिया पर बड़ा डैमेज करने वाले थे। यहाँ पे आप देख पाएंगे द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी जनता को ये चूरण बेच रहे हैं कि ऐसा मत समझिए कि हमारा जो डिफेंस पैक्ट था सऊदी अरेबिया के साथ वो बस कागज का था, कुछ उस पर जमीनी एक्शन हो नहीं रहा। ये जस्टिफिकेशन देंगे कि क्यों पाकिस्तान ने अब तक ईरान को अटैक क्यों नहीं किया, और खुद एक नई थ्योरी बना देंगे कि पाकिस्तान की वजह से ही ईरान ने सऊदी अरेबिया को ज्यादा डैमेज नहीं किया है। हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं। सारी दुनिया को क्या पता है, सॉवरेन एग्रीमेंट वी हैव बाउंड बाय दैट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनका सॉइल भी यूज नहीं होना चाहिए। मैंने अश्योरेंस लेके दी। यू कैन सी कि मैं वर्चुअली वहां प्रेशर रूम लगा के बैठा हुआ 48 घंटे के अंदर जो कुछ वहां हो रहा था उसको छोड़ा नहीं जा सकता था कि मैं संडे को आगे फिर करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि गालबन जो मिनिमम इस वक्त जो आपस में कुछ रिएक्शन है वो सऊदी अरेबिया और ओमान के खिलाफ नहीं हुआ। बाकी जॉर्डन है, कुवैत है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, वो सब पे यानी एक्टिविटी है। बट मैंने शायद कि सॉवरेन मुल्क है, वो हम उसको ये बाउंड तो नहीं कर सकते। लेकिन अब ग्रेटफुल कि मेरी बात को उन्होंने समझा और उसके मुताबिक उन्होंने जो कुछ अश्योरेंस मांगी वो हमने लेके दी। अब ये क्या एश्योरेंसेस दी, किसने दी, क्या दी, नो वन नोज। सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में कुछ बात हुई है या हमने पाकिस्तान से कुछ बात करी है। नो स्टेटमेंट फ्रॉम सऊदी अरेबिया, नो स्टेटमेंट फ्रॉम ईरान। पूरी दुनिया देख रही है कि एक मजाक का डिफेंस पैक्ट बना हुआ है, पाकिस्तान उलझा हुआ है अफगानिस्तान के साथ। लिटरली कुछ ही दिनों पहले हमने देखा कि तालिबान की फोर्सेस ने फिर से नूर खान बेस को बॉम्ब कर दिया। ना सऊदी अरेबिया इनकी रक्षा करने के लिए आया, ना ये लोग सऊदी अरेबिया का डिफेंस करने के लिए आ रहे हैं। इट इज अ पॉइंटलेस डिफेंस एग्रीमेंट। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि कुछ साल बाद सऊदी अरेबिया चुपचाप अनाउंस कर दे कि जो डिफेंस पैक्ट साइन किया था पाकिस्तान के साथ वो नल एंड वॉइड हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, उसको अब रिन्यू नहीं कर रहे। क्योंकि अभी भी मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ी न्यूज एक आ रही है कि सऊदी अरेबिया की जो राजधानी है रियाद, वहां पर तो ईरान पहले अटैक कर चुका है, अब एक रीसेंट अटैक किया गया है। सीआईए का स्टेशन है सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में, वहां पर एक ईरानियन ड्रोन से अटैक किया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे सीआईए स्टेशन इन सऊदी अरेबिया हिट बाय ईरानियन ड्रोन अटैक। ये रिपोर्ट बता रही है। ये बात अमेरिकन खुद रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्वाइट पॉसिबली इस अटैक में बहुत से अमेरिकन मारे गए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको। Official sources confirmed that a suspected Iranian drone has hit a CIA station in Saudi Arabia's capital. Jennifer Griffin is live in Washington. Jennifer, what do we know? Well, Jessica, we've confirmed with an official source that, in fact, it was an Iranian drone that struck the station, the CIA station in Riyadh. It was part of that U.S. Embassy compound, part of that drone strike last night.
अब इस अटैक में अगर बहुत से अमेरिकन मारे जाते हैं तो यूएस जनरली सोचेगा कि इस वॉर में ईरान पीछे बिल्कुल नहीं हट रहा। दे आर अटैकिंग एवरीवन। ये सऊदी अरेबिया को, यूएई को, इजराइल को, ये इवन यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को भी टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक हो चुका है। एशियन स्टॉक मार्केट गिर रही है। भारत की स्टॉक मार्केट खैर उतनी नहीं गिरी जितनी कोरियन या फिर बाकी एशियन स्टॉक मार्केट गिरी है, बट दुनिया भर में इस वक्त एक आप कह लीजिए पैनिक फैला रहा है ईरान और यूएस पर प्रेशर डाल रहा है कि बस अपना ऑपरेशन जो है एपिक फ्यूरी ये जल्द से जल्द बंद करिए। नाउ ये रियलिटी है पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट की विद सऊदी अरेबिया। बट आप ऑनलाइन जाओगे ना, पाकिस्तानी इसका जो प्रोपेगेंडा है, जिस तरीके से ये फेक अकाउंट बनाकर नैरेटिव पुश करते हैं, ये कमाल है। मैं ऑनलाइन देख रहा था, कई अकाउंट्स बना रखे थे कुछ लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, फेक अकाउंट्स थे। एक ये अकाउंट है एक जर्नलिस्ट का, ये यहाँ पर बात कर रहा है कि देखो इजराइल पे अटैक हुआ है। ना नीचे क्या हुआ, साफ साफ x.com ने ये फ्लैग कर दिया कि ये जो वीडियो है ये AI से ओवरले करी गई है, ये रियल वीडियो नहीं है। बट पाकिस्तानी इस टाइप की वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं दिखाने के लिए कि देखिए ईरान इजराइल पे बहुत सारे अटैक कर रहा है। थैंकफुली x.com पे आज के समय जो फेक न्यूज को टैकल कर रहे हैं निकिता बायर, इन्होंने ये बोला कि ये आदमी कौन है, ये जर्नलिस्ट कब बना, ये जर्नलिस्ट, ये अकाउंट कब बना। और फिर इन्होंने यहां पर यह बात मेंशन करी कि कल रात को हमें एक आदमी मिला जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा था। ये अकेला 31 अकाउंट्स खुद चला रहा था और AI वॉर वीडियोस पोस्ट कर रहा था। ऑल वर हैक, सभी अकाउंट्स हैक किए हुए थे और इनका यूजर नेम चेंज कर दिया गया था। ऑन February 27 to Iran war monitor or some derivative. We are getting much faster at detecting this and also eliminating the incentive to do this. ये चीज मेरे हिसाब से YouTube और बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी करनी होगी। पाकिस्तानी मास स्केल पर, कई मैं आपको बता दूं, एक पाकिस्तानी होगा 50 अकाउंट चला रहा होगा, उसमें 10-20 इंडियंस के होंगे। वो इंडिया के अगेंस्ट भी कमेंट्स करेंगे, इंडियंस को आपस में भी लड़वाएंगे। कमाल का नेटवर्क है इन लोगों का। ये तो अब धीरे धीरे ये चीज सामने आ रही है कि कैसे ये लोग फेक वीडियोस, फेक इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं। AI का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है इनके द्वारा। बट आप इमेजिन करके देखो कि आज के समय इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, ट्विटर पे, यूट्यूब पर ये कुछ पाकिस्तानी इतने सारे अकाउंट्स ऑपरेट करके मास स्केल पर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इन द फ्यूचर क्या पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, देखिए अगर कुछ एक्शन पाकिस्तान लेगा भी तो वो सऊदी अरेबिया के डिफेंस पार्ट की वजह से नहीं, यूएस के प्रेशर के अंडर लेगा। इट्स ऑल अबाउट यूएस। इनके रक्षा मंत्री ने रिसेंटली एक बहुत ही अग्रेसिव स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग ईरान। इन्होंने कहा है कि अफगान, पहले तो कहते रहे बस अफगान और इंडिया ये दोनों हमारे अगेंस्ट है, अफगानिस्तान इंडिया, अब इसमें ईरान को भी ऐड कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये लोग स्लोली नैरेटिव बिल्ड करते हैं इस टाइप का। फिर ये आगे कहते हैं कि अफगान, इंडिया और ईरान ये पाकिस्तान को एक वेसल स्टेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो जिस देश ने असल में पाकिस्तान को एक वेसल स्टेट बना रखा है उसका तो ये मेंशन नहीं कर रहे। उसके बारे में जिस आदमी ने आवाज उठाई थी वो जेल में आज के समय, आंख में भी दिक्कत आ रही है उसके। बट यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इजराइल ऑन द लैंड ऑफ फिलिस्तीन टुडे एवरी कैटास्ट्रॉफी दैट हैज बिफॉलन द इस्लामिक वर्ल्ड, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे लिखा है द जॉइंट सिंगल पॉइंट एजेंडा ऑफ अफगानिस्तान एंड ईरान एंड इंडिया will then be enmity towards Pakistan, making our borders insecure, surrounding us with enemies from all sides and turning Pakistan into a vassal state. मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर सऊदी अरेबिया अटैक करना स्टार्ट कर देता है ईरान पर, उस केस में यूएस पाकिस्तान को भी नच करेगा कि अब आपको भी कुछ ना कुछ यहाँ पे करना होगा। तो आने वाले कुछ हफ्ते बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे टाइम में क्या भारत भी कर सकता है अपनी बॉर्डर पे कुछ, ये करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। आई बिलीव भारत अभी कुछ अपनी तरफ से नहीं करेगा। आई मीन हमारी पॉलिसी सिंपली ये है कि हम आतंकवाद को रोकना चाहते हैं। कुछ आतंकवादी हमला होता है, अगर उसके ट्रेस हमको मिलते हैं वापस पाकिस्तान में, तो ऑपरेशन सिंदूर वापस कंटिन्यू होगा। अभी के लिए चांसेस कम लग रहे हैं कि ऐसा कुछ हो। पाकिस्तान काफी हद तक ईरान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर्स है वहां पर उलझा रहेगा। कोर्स लॉन्ग टर्म में इससे भारत को एक जियोपॉलिटिकल और एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। ऑनलाइन कभी आप देखते हो कि कोई एक बड़ी अग्रेसिव कमेंट कर रहा है अगेंस्ट इंडिया और उसने झंडा किसी और देश का लगा रखा है और आप फिर उस देश को कोसना शुरू कर देते हो, एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखना कि ये आदमी उस देश का है भी या फिर एक पाकिस्तानी है जो बस एक्ट कर रहा है कि वो एक इंडियन है या अमेरिकन है या फिर ब्रिटिश है या फिर इजरायली है। ये लोग मास स्केल पर अवेलेबल है, कई इनके अकाउंट्स हैं।
ये लोग YouTube के कमेंट सेक्शन में और हर जगह मैनिपुलेशन करते हैं नैरेटिव की। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से हियर इज बी केयरफुल। जो भी कमेंट्स आप देखते हैं उसके बेसिस पर अपना ओपिनियन बनाना बस स्टार्ट करिए। करियर 247 मतलब कि सही बात है। ऐसे ही है यार, फेक नैरेटिव बहुत मतलब कि सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो कि लोग बिलीव भी कर लेते हैं इस चीज़ पर है। लेकिन अगर बात करें ना पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ये जो डिफेंस का ड्रामा हुआ था कि आप पर हमला, हम पर हमला, तुम पर हमला, हम पर हमला, ये एक ब्रदरहुड इन्होंने मतलब कि चीज़ चलाई थी। क्योंकि उस टाइम भी थोड़ा सा टोपी ड्रामा ये था कि इसराइल काफ़ी एग्रेसिव हो चुका था, उसने कतर पर हमला किया था, जो कि एक सोची समझी साजिश थी। और कतर ने खुद मतलब कि चाहा था कि इस चीज़ को आप आकर अटैक करें ताकि ये मुद्दा ही भाई ख़त्म हो, हमने पैसा कमाना है, आप हमारे घर में आकर बैठो, चाहे जो करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें बस डॉलर आप दो, चाहे आपका जो दिल करता है वो आप करो। लेकिन अगर बात करें ना तो इस डिफेंस में भाई तुर्की भी आया था। तुर्की ने बोला था कि अगर आप इतना मतलब कि स्ट्रॉन्ग ब्रदरहुड चाह रहा है तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूं। तो तुर्की ने भाई थोड़ी सी एक जुबान लिफाई थी, लेकिन उसके बाद वो भी पीछे हट गए थे हमने क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये सारा एक ड्रामा चल रहा है। वो कैंसिल उन्होंने कर दिया था इस डिफेंस में आने के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें ना तो भाई जब से हम पैदा हुए ना ये चीज़ हमें मतलब कि दिखाई दी गई है कि पाकिस्तान बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, हर चीज़ के साथ वो लड़ सकता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो भाई ये सब अमेरिका के गुलाम है, पैसे के गुलाम है। इनको चाहे पैसा दो, चाहे जो इनसे करवाओ, चाहे हमने आप पर ये हमला कर दे, साथ बैठे बंदे पर है, ये ऐसे एक लोग है। क्योंकि हर बंदे हम मतलब को एक नैरेटिव सबसे बड़ा इधर चल रहा है ना पाकिस्तान में कि वो होता तो उसने भाई इस पर आवाज उठानी थी, वो होता वो उसने इस पर आवाज उठानी थी, इमरान खान होता उसने अमेरिका को ऐसे कर देना, उसने वैसे कर देना था। मुझे तो ये नहीं समझ लेती कि मतलब कि हर एक वो बंदा है हमारी क्रिकेट टीम जैसे कि उसने हमें भाई बेवकूफ बनाया है। अब जब अमेरिका ने भाई कासिम सुलेमानी को मारा था, जो कि ईरान की हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग एक कमांडर था, तो तब भाई इमरान का साहब अमेरिका को मतलब के मुबारकबाद दे रहा था कि आपने बहुत बड़ा ये मिशन एक अचीव किया है, आपको मुबारक हो। ऐसे हम मतलब के गुलाम है, चाहे वो बंदा उस टाइम गवर्नमेंट में था, अपोजिशन में था, लेकिन वो भाई इस चीज में था ना, चाहे अपोजिशन में था चाहे गवर्नमेंट, तो ऐसे लोग हैं। अब ये बंदा बोल रहा है कि हमने ईरान को भाई धमकी लगाई है और वो इस चीज को रोक लें। अभी तक ईरान ने कोई सिविलियन को टारगेट नहीं किया, उसने भाई जो एक उधर मतलब के अमेरिका या CIA जितने भी बैठे ना गल्फ कंट्री में, उनको भाई अभी तक अटैक किया, जो कि अच्छी बात है। अब सऊदी अरेबिया ने 1 महीने से फोन कर रहे हैं कि भाई इन पर अटैक करो, इन पर अटैक करो, तो सारी चीजें भाई साथ साथ चलनी होती है। बाकी ईरान अभी तक भाई स्ट्रॉन्ग खड़ा है, उनका बहुत नुकसान भी हो रहा है, लेकिन वो सरेंडर वाली साइड पर भाई नहीं जा रहा है। उन्होंने अगर अमेरिका को भाई काबू में लाना है तो उन्होंने डैमेज करना है इससे, चाहे वो हार्मुज स्ट्रेट रोके, चाहे किसी मतलब के और चीज से, क्योंकि ऑयल के गैस के रेट भाई काफी अब नीचे जा रहे हैं। तो ये चीज अभी एक बढ़ेगी, लेकिन इस चीज में पाकिस्तान का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मतलब कि ये किसी लाइन में भी नहीं है। अब नैरेटिव बनाते रहे वो फेक अकाउंट की तरह, वो इनकी अपनी मर्जी। यार मुझे हैरत होती है, ये सोच कैसे लेते हैं हम सऊदी को डिफेंस करेंगे, हम ये करेंगे, सऊदी हमें डिफेंस करेगा। चलो ये जो बयान दे रहा है, हमने भाई ईरान को ये कहा, उन्होंने हमला कम कर दिया, ये आपके सामने उन्होंने हमला किया है, बार बार कर रहे हैं, वो रुकेंगे ही नहीं। आप चाहे कुछ भी कर लें, अगर आप हथकंडा था करते हैं ना शुरू, वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये जहाँ पे आप फन्ने का बने हुए हैं ना, अफगानिस्तान को भाई मार दिया तो भाई हमने ये हैं वो हैं, आपको वो छोड़ेंगे नहीं। अगर ईरान ने इधर रुझान कर लिया जो आप करना चाहते हैं, अगर बातें करनी है बातें करो, अगर कोई ऐसा जो है पड़ाव करोगे ना तो वो आपको ना अच्छे तरीके से ना आपका सफाया करेंगे। बाकी रहेगी बात भाई हमारे डिफेंस की, डिफेंस तो वो सिर्फ एक टोपी ड्रामा था, जैसे सिविल बनता है कि तुर्की भी आना चाहता, जब उसको पता चला है सिर्फ ये टोपी ड्रामा, डॉलर लेने इन्होंने 4 और आवाम को दिखाना, फिर अपने रास्ते चले जाना है। मैं क्या करूंगा यार, यहाँ पे आके उन्होंने अपना साइड पे हो गए, इन्होंने भाई डिफेंस ये हो गया जी, ये हो गया, हम ये कर देंगे, कोई सऊदीया के नजदीक भी आए तो हम तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये आपके सामने सब कुछ हो रहा है, ईरान की तरफ मुंह तो करो, आपका मुंह ना तो यार हमने खुद इधर अंधे एयर डिफेंस लगाए हुए हैं। इंडिया के मिसाइल इतने मतलब के पाकिस्तान में आए हैं, किसी ने मतलब के डिफेंस ही नहीं की, कोई आगे से एक्टिव ही नहीं हुआ इस चीज पर। वो मिसाइल हमें भाई हमारी कंट्री तक मतलब के लगते रहे हैं। हम तालिबान से अपना कंट्री नहीं बचा सकते, हम जाके डिफेंस करेंगे सऊदीया को यार।
वो आए दिन आते हैं यहाँ पे बम का धमाका करके कुछ हमला करके भाई वो चले जाते हैं, ये मुंह उठा के बैठे रहते वो हैं। कच्चे के डाकू नहीं हमारे हाँ। काबू आए, वो नहीं आए यार, हमारे हत्थे नहीं, वो नहीं इनके हत्थे चढ़े। ये भी सऊदी अरब को डिफेंस करेंगे, वो भी ईरान से बचाएंगे। ले जो भाई पूरे भाई मिडल ईस्ट को सामने खड़ा हुआ है, इसराइल दूसरा अमेरिका को खड़ा हुआ है, इन कंट्रियों को वो सामने भाई सीना तान के खड़ा है। आप उसको भाई कह रहे हैं कि हमने एक कॉल की है, एक बयान दिया तो वो रुक गया है। आपकी सोच है मेरा भाई। भाई ये चीज़ है कि जब एक जंग स्टार्ट हुई होती है ना, तो किसी के बोलने पे कोई भी नहीं रुकता। ये हम ऐसे बोल देते हैं कि अगर ईरान रुक जाएगा, सऊदी अरेबिया में जाके डिफेंस करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये सिर्फ बातें होती हैं, अपनी आवाम को कुछ दिखाना भी होता है कि हम भी कुछ कर रहे हैं। आपके सामने एक बड़ी मिसाल है कि जिस दिन ये शुरू हुआ है तो उनके जो एक लीडर मरे हैं, तो उसके बाद इन्होंने क्या चीज़ की है। उसके बाद इन्होंने इधर वो कराची में इन्होंने शुरू कर दिया, लाहौर में शुरू कर दिया। कहाँ से वो निकल कर आए हैं सारे बंदे, सारे के सारे इनके अपने थे, निकाले थे इन्होंने। जाओ भाई हमने एक शो दिखाना, शो करना ईरान को कि हम तुम्हारे साथ हैं। इधर से ये अंदर से अंदर स्टेटमेंट दे रहा है, सऊदी अरेबिया को दिखा रहा है। उधर इसके जो राब्ते हैं वो सारे इजराइल और यूएसए के साथ हैं। इधर ये जंग कर रहा है अफगानिस्तान के साथ। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान कहाँ पे जाके ये डिफेंस करेगा, किसके साइड जाएगा। ये सिर्फ एक चीज़ है, मांगने वाले की कोई औकात नहीं होती। ये सिर्फ मांगना होता है। इन्होंने हर जगह जाके वो मांग रहे हैं, और ठीक है ये इन्होंने मांगते रहना। ना किसी के ये डिफेंस करेंगे, ना किसी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। कोई जिसका भाई एक हाथ बारा हुआ, जो अपने से ताकतवर आया उसके आगे हाथ जोड़ लिया, जो कमज़ोर हुआ उसको मार लिया। ये इन्होंने एक हिसाब धमाल मूवी की तरह वो जब आग लगती है तेरे पास क्या है बे, वो बोलता है 10 लाख, वो इधर हो जाता है इधर है। ये ऐसे ही हैं, ऐसे ये चीज़ें चल रही हैं। इसीलिए आप इनको डिफेंस डील, वो डील, ये डील, वो सारी चीज़ें छोड़ दें। और ये है कि एक ईरान जो एक जिस उनकी आपस में एक लगी हुई है ना, तो वो अब काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ रहा है। ना वो ये काम कर रहे हैं और ना उधर से वो काम कर रहे हैं। ये 70 साल से ये मौलवियों ने हमें यही चुरन दिया है कि इसराइल हमारा दुश्मन है। जब भी जंग होगी, पता नहीं मुझे नाम नहीं आ रहा कौन से मतलब क्या आएंगे खलीफा, या मतलब कि ये चीज़ें लेंगे आएंगे, उसकी फौज आएगी, इसकी फौज। 70 साल से ये खा रहे हैं। अब ये पार्टी बदल रहे हैं, ईरान की तरफ से होकर लड़ते क्यों नहीं। इस चीज़ का ये सबक देते हैं। किताबों में इन्होंने लिखा हुआ है, हर भाषण में, जुमे की नमाज पर, सारी चीज़ों पर ये भाषण देते हैं कि इसराइल हमारा दुश्मन है, हम इसराइल को मतलब कि ऐसे मिटा देंगे। यहाँ तक हमारे पासपोर्ट पर भी लिखा हुआ है। ये क्यों नहीं आप लड़ते जंग? कैसे दिखावा भाई वीडियो बहुत अच्छे है। असल जो अपना जंग है वो है इसराइल, यूएसए और ईरान की। तो ईरान ने भाई अपने जो मुसलमान मुल्क है उनको आगाह किया है कि भाई आपने ये जो बेसें बनाकर आपने अपने मुल्कों में दी हुई हैं ना, तो ये बेसें जो है ना, इन बेसों से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने भाई पहले ही अपने जो मुसलमान मुल्क है उनको पहले ही इतला दी है, लेकिन भाई इन्होंने एक अपना कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है और ये इनको कमाई आती है और इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उन्होंने भाई उस वक़्त उन पर अटैक किया है जब उन्होंने पहले वार्निंग दी थी, लेकिन इन्होंने बोला ईरान ने हमें क्या करना है, तो उसने भी बिल्कुल सही किया है। उसके बाद भाई जो अपना अमेरिका समझ रहा है कि मैं आसानी से अपना ईरान के ऊपर कब्ज़ा कर लूँगा, तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसराइल अमेरिका जितना मर्जी जोर लगा ले, ठीक है उनका एक सिपा सलार जो था वो तो शहीद हो गया, लेकिन पीछे से भाई वो अपनी जगह पे डट के खड़े हैं। उन्होंने बोल दिया है कि जो जिसका जी चाहता है वो कर ले। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि भाई जैसे ही ईरान के साथ ये मसला हुआ था, उसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरबिया, कतर, अपना अफ़गानिस्तान, इन सब को एक जगह पे इकट्ठे होना चाहिए था। इन्होंने ईरान का साथ देना था, लेकिन इन्होंने ईरान का कोई साथ नहीं दिया। ये इधर एक पॉलिटिक्स गेम खेल रहे हैं कि हमने सऊदिया के साथ वो वादा किया था, हम सऊदिया का डिफेंस करेंगे। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक ट्वीट इन्होंने डालना है और कुछ भी नहीं करना। उसके आगे कि ना ये कुछ करेंगे। लेकिन ईरान भाई अपनी जगह पे परफेक्ट लगा हुआ है, उसने भाई ना हार माननी है, चाहे जो मर्जी अमेरिका और इसराइल कर ले। लेकिन अगर ये साथ देते तो अमेरिका ने भी आराम से बैठ जाना था,
और इसराइल ने भी आराम से बैठ जाना था। क्यों कि उसको भी पता चल जाना था कि जो मुसलमान हैं वो भी अब इकट्ठे हो गए, लेकिन ये मुसलमानों में वो इत्तेफाक वाली बात जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो यही काम होना था कि इसराइल के स्टार्ट से ये काम शुरू होना है और आस्ता आस्ता चलते 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 जो पूरी मुस्लिम उम्मा है वो फारिग हो जानी है और उसके बाद तालियां बजाते रहना और असम्बली में बैठकर यही काम करना और कुछ भी नहीं रह जाना। इस तरह है भाई, ये जो अपना मुस्लिम मुआलक है भाई, अब पहली बात तो ये इनका आपस में इत्तेफाक ही नहीं है गया। जैसे ही भाई इनका काम था, जैसे ही भाई ईरान ने हमला किया, इनको एक साथ इकट्ठे होकर दूसरे जो अपना इसराइल है या यूएसए है या दूसरे और कोई मुआलक है उनके साथ गैर मुल्क सब साथ दे रहे हैं, चीन दे रहा है, रूस दे रहा है, वो भाई आ गए दूसरे तीसरे दिन की न्यूज़ चल रही, वो भाई साथ खड़े हैंगे। और मुसलमानों को गैरत नहीं आई है कि हम एक सिर्फ ट्रीट कर देते कि भाई हम आपके साथ रहेंगे, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन भाई किसी ने भी नहीं कहा है क्या। और अब ये अपना दूसरा जो ख्वाजा साहब, क्या है इसका नाम है क्या, ख्वाजा निजामुद्दीन नहीं यार, ये ख्वाजा साहब रिट्रीट दे रहे हैं कि हमने ईरान को भाई चेतावनी कर दी है कि आपने सऊदी अरब पर भाई नहीं करना, हमने उधर भाई वादा किया और कि हम आपका डिफेंस करेंगे। क्या डिफेंस करेंगे आप कर लेते जाकर फिर डिफेंस, क्यों उधर धमाका होने दिया गया। और ये कहना था कि हम आपके साथ है ईरान वालों, जो अपना जो गैर मुआलक जो है ना मुस्लिम गैर मुसलमान जो इनके साथ भाई अपना खुल कर कारोबार करो, हम आपके साथ है। आप कह रहे हैं कि उनके हम सऊदिया की डिफेंस के लिए खड़े, आप उधर नहीं कुछ कर सकते, ये कौन सी बात होगी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यार ये पाकिस्तान ने ना इधर अपने आप को एक बहुत बड़ा जो है ना वो प्लेयर के तौर पे सामने रखा हुआ था लोगों के, क्योंकि ईरान के साथ इन्होंने कुछ दिन पहले पंगा लिया ना, कुछ महीने पहले, लेकिन उन्होंने भाई बिल्कुल इग्नोर किया। उन्होंने कहा यार किसके साथ लगना है, ये मतलब ये खुद एक जो है ना वो लगे हुए हैं अपना एक पॉइंट बनाने के चक्कर में, लिहाजा जो उनकी भाई बेसिक लड़ाई है ना वो अब स्टार्ट हुई है। बाकी नुकसान हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन ये जो मामला है ना वो भाई अभी थमने का नाम नहीं ले। आज भी मतलब देखा जाए तो जो श्रीलंका में वो उन्होंने किया है, जो उनकी पूरी नेवल शिप, हाँ वो शिप जो है ना उसको उड़ाया, उसके अलावा इनसाइड जो है ना वो आबादी के ऊपर भी मतलब देखो ना अभी तक अगर आप दफाई लिहाज से देखें ना तो उन्होंने भाई बहुत नुकसान कर दिया है अमेरिका इसराइल ने ईरान का, लेकिन ये सिर्फ जो है ना वो गल्फ कंट्रीज के पीछे पड़े हुए हैं, बाकी अभी तक जो है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान अगर अपने आप को इस तरह ये जैसे जो है ना वो मीडिया स्ट्रेटजी है कि हम भी भाई कुछ ज़ाहिर बात है 5-6 दिन गुजर गए, हमारे लोग वेले बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि हम किस साइड के ऊपर हैं, हमने तो भाई 70 साल यहाँ पे चूरन खाया कि हम इसराइल को तबाह बर्बाद कर देंगे, लिहाजा उनको ये थोड़ा बहुत चूरन देने के लिए ये बस मीडिया एंगेजमेंट कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब यही अंदाजा लगा ले ईरान भाई जैसा भी है उसने भाई टक्कर ली है आप अमेरिका के साथ, आगे उसके रिजल्ट क्या होंगे ये आप कोई भी नहीं जानता। देखो आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।